सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। काफ़ी लोग मेरे से कमेंट करके ये कह रहे थे यार कि अपनी टोयोटा हाईराइडर का नाइट का रिस्पांस बताओ। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, टोयोटा हाईराइडर का हेडलाइट का सेटअप और जो अपना इंटीरियर का सेटअप है ये आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे गाड़ी आप इग्निशन ऑन करोगे, मतलब इंजन ऑफ रहेगा और जो बैटरी में अगर आपकी गाड़ी ऑन है नॉर्मल, तो एलईडी इतनी ग्लो होती है, देख सकते हो। और ये थोड़ी सी डल है। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये जो लाइट का जो ब्राइट अप है एलईडी का, वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाता है। मैं एक बार आपको पीछे का भी लुक दिखा देता हूँ। एक बार पीछे का भी लुक आपको दिखा देता हूँ कि टेल लैंप्स का लुक कैसा आ रहा है। तो ये कुछ टेल लैंप्स का लुक आ रहा है। कुछ आपको रेयर लुक कुछ ऐसी लगेगी गाड़ी की। 2022 चल रहा है लेकिन अभी भी टोयोटा और मारुति वाले जो उसके नंबर प्लेट लाइट्स है ये येलो दे रही है, ये वाइट देना चाहिए था। और ये अपनी जो टेल लैंप है ये पूरी अपनी एलईडी में रहने वाली है। अगर आप ग्रैंड विटारा लेते हो तो उसकी लंबी टेल लैंप रहने वाली है, इसकी थोड़ी छोटी है ग्रैंड विटारा से। अब एक बार का आपको इसके इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ ऑन करके। ये इसके इंडिकेटर ऑन हो गए हैं और अभी गाड़ी ऑन नहीं है। ऑन होती है तो थोड़ी एलईडी ब्राइट अप हो जाती है। तो आप देख सकते हो, अगर आप राइट का इंडिकेटर दोगे तो आपकी जो लेफ़्ट का एलईडी है वो ब्राइट अप रहेगा। और ये जो आपकी जो एलईडी है ये डुअल फंक्शन करती है। ये अगर आपकी एलईडी इंडिकेटर दोगे तो इंडिकेटर का भी काम करेगा और एलईडी का भी काम करेगा। बेस मॉडल से ही ये एलईडी आपकी आने लग जाएगी। तो अब मैं आपको एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ। पीछे से इसमें हेलोजन बल्ब्स दे रखे हैं, बम्पर में ही है आपका ये। तो कुछ ऐसी लगेगी जब आप राइट का इंडिकेटर दोगे गाड़ी का पीछे से। स्पोर्टी तो लगती है, बस इसके जो बम्पर्स में जो ये बल्ब है इसकी जगह एलईडी होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक बार इसके साइड मिरर दिखा देता हूँ। साइड मिरर अपने एलईडी दे रखे हैं, ये काफ़ी ब्राइट अप रहते हैं, ये दोपहर में भी दूर से दिखता है आपको। अब एक बार गाड़ी ऑन करके मैं एक बार इसका एलईडी का सेटअप भी दिखा देता हूँ। अब जो आप देख रहे हो ये अभी गाड़ी स्टार्ट है, मतलब गाड़ी का इंजन ऑन है और इसकी जो एलईडी है पहले से ब्राइट अप हो चुकी है, इसीलिए वीडियो में आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। जो उसकी एलईडी का जो ब्राइटनेस है ये कम से कम मेरे इस एरिया तक आती है। तो अगर आप पार्किंग में हेडलैम्प ऑन नहीं करना चाहते तो एलईडी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल है। अब मैं इसका एक बार प्रोजेक्टर ऑन करके बताता हूँ। प्रोजेक्टर में आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स ही दिए हैं, जैसे ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप हेडलैम्प्स ऑन करोगे वैसे ही जो आपकी एलईडी है थोड़ी डल हो जाएगी। और देख सकते हो अभी लो बीम में है ये, इसमें हेलोजन बल्ब्स ही दे रखे हैं। और इनका रिस्पॉन्स तो दिखाई देता हूँ मैं अभी आपको। इसका ड्राइविंग का भी बता दूंगा, ड्राइविंग में विजिबिलिटी कितनी है। ये अभी लो बीम है तो देख सकते हो लो बीम में कुछ रिस्पॉन्स ऐसा है। और इसका हाई बीम करके दिखाता हूँ। उसी के साथ आपको ये बता देता हूँ कि इसका हेडलाइट लेवलर का एडजस्टमेंट का सिस्टम यहाँ दे रखा है। ये अभी ज़ीरो में है। ज़ीरो का मतलब हेडलाइट अपनी ऊपर है और जैसे ही आप इसे 1 2 3 में करते जाओगे तो इसकी हेडलाइट जो नीचे होती जाएगी। तो अभी हम हाई बीम कर देते हैं और ये अभी हाई बीम हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं आपको चला के भी दिखा दूँगा। एक बार लुक दिखा देता हूँ फ्रंट से। फ्रंट से जब आपकी हेडलाइट का जब हाई बीम लगेगा तो कुछ ऐसा लुक आएगा। बाकी आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मैं बता ही दूंगा। देख, और इंटीरियर कैसा लगता है बेस मॉडल का। तो भाई इंटीरियर में आ चुके हैं और आप देख सकते हो अभी कोई टच स्क्रीन नहीं लगा। तो टच स्क्रीन लगते ही आपका यहाँ भी लाइट तो आ ही जाएगी टच स्क्रीन की। बाकी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है अपना इंटीरियर का। एक बार मैं, और यहाँ भी यहाँ पे हेलोजन दिए हैं, एलईडी देना चाहिए था बट हेलोजन दिए गए हैं। तो जैसे ही अगर आप ये ऑन कर देते हो हेलोजन को तो काफ़ी ब्राइट अप हो जाता है। आप देख सकते हो कि काफ़ी ब्राइट अप इसने कर दिया है। और बेस मॉडल में आपके पीछे भी लाइट आती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि देख सकते हो इधर भी लाइट आती है इधर भी आती है। जब आप अपना गेट लॉक और अनलॉक करोगे तब यही लाइटें बंद होगी। ये लाइट बंद नहीं होगी, इसे आप मैनुअल ही बंद करना पड़ेगा आपको। लॉक और अनलॉक पे ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ यही वर्क करेगा। एलईडी देना चाहिए था बट दिया नहीं इन्होंने, कोई बात नहीं। तो कुछ रिस्पॉन्स ऐसा है इसका
एक बार उतर के भी आपको लोगों को दिखा देता हूँ कैबिन। जो इंटीरियर की लाइट्स है वो काफ़ी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से यार इसमें एलईडी तो होना ही चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताना। उजाला तो ये अच्छा खासा कर देती है, आप खुद देखो। रात में आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। पीछे से कैबिन मतलब कॉकपिट कुछ ऐसा लगेगा आपको। और इसी के साथ हम बूट पे आ जाते हैं। बूट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपना जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल में आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती है। देखो बेस में अपना कोई भी लाइट नहीं है, बट आप लगा सकते हो। बेस मॉडल में अपना कोई लैंप नहीं आता, बट आप लगा सकते हो। यहाँ पे वायरिंग सब है, बस आपको यहाँ पे अपना बल्ब लगाना ही है। मतलब जो भी सॉकेट जो होता है इसमें, जो भी अपना कनेक्शन होता है सारा प्रॉपर है, बस आपको यहाँ पे फिटमेंट करनी है और कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन था। फिर से तो भाई ऐसी लगती है गाड़ी अपनी कुछ, अगर आप देखोगे तो कुछ रिस्पॉन्स ऐसा आएगा। देखो अभी तो इंटीरियर की भी लाइट ऑन है, तो वो भी आपको दिख रही होगी वीडियो में। तो अभी आप देख सकते हो गाड़ी वाइट कलर में, गाड़ी काफ़ी साफ़ और क्लीन लग रही है इस लाइट के कारण। बाकी अभी मैं अब चलता हूँ, गाड़ी को चला के बताता हूँ कि जो उसकी हाई और लो कैसा काम कर रहा है। इसकी मतलब अपग्रेड करने की ज़रूरत है या नहीं है हेडलैम्प्स को। तो पहले आपको लुक दिखा देता हूँ गाड़ी का दूर से। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो अभी चलते हैं अपन रोड में, और ट्रैफिक वाले एरिया में भी चलेंगे और खाली एरिया में भी चलेंगे। दोनों का आपको मैं रिस्पांस बता दूंगा कैसा क्या रिस्पांस है। तो चलो इंटीरियर में चलते हैं अभी। सो गाइस ये अपनी हाई बीम है कि लो बीम है। तो लो बीम में सेटअप कुछ ऐसा रहेगा अपना, ठीक है। और मैं एक बार साइड व्यू दे देता हूँ आपको। साइड व्यू कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसका हाई बीम कर देता हूँ। ये लो बीम था अपना, लो बीम का ये प्रोजेक्टर था अपना, देख सकते हो। अब इसका हाई बीम कर देता हूँ और ज़ीरो में सेट है। हाई बीम कर दी मैंने। हाई बीम का रिस्पांस देखो गाइस। हाई बीम में थोड़ा अच्छा रिस्पांस तो ऑब्वियसली बात है मिलता ही है। बस ये है कि हाई बीम कम से कम यूज़ करनी चाहिए, जब ज़रूरत है तभी यूज़ करो। तो कुछ उसका लुक कैसे ऐसा आ रहा है, और साइड से कुछ ऐसा व्यू है। तो देखो ऐसे अंधेरे वाले एरिया में तो आपको ऑब्वियसली बात है टॉर्च भी ऑन कर दोगे तो भी अच्छा ही लगेगा आपको। तो आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। रात को अपना बैक लाइट का कुछ ऐसा है, और जो ग्रैंड विटारा लोगे तो उस पर कनेक्टेड है, तो यहाँ तक लाइट जलती है आपकी। तो कुछ सिस्टम ऐसा है रेयर का। और अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो कुछ रिस्पांस ऐसा है अपनी गाड़ी का। आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो एलईडी है ये धूप में भी अच्छी खासी विजिबल है। अच्छा खासा इसका ब्राइटनेस है। और मीटर कुछ ऐसा लगेगा। अगर मैं इसका ऐसे करता हूँ तो मीटर कुछ ऐसा है बेस मॉडल का। मतलब बेस मॉडल की लाइटें भी कुछ आपको ऐसी लगेगी। और जो एसी की लाइट है, एसी की लाइट मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये जो है अपना ऑरेंज कलर में है। मेरे हिसाब से ये ब्लू कलर में होना चाहिए। और स्टीयरिंग में जो अपने बटन्स है ये भी अपने ऑरेंज कलर के ब्राइट अप होते हैं, जबकि ये भी ब्लू कलर में होने चाहिए थे। थोड़े प्रीमियम फील कराता है ब्लू या वाइट, ऑरेंज नहीं होने चाहिए थे बट। और डोर में बताना चाहता हूँ, डोर में सिर्फ इस बटन में आपको बैकलाइट स्विच मिलेंगे और किसी में भी आपको बैकलाइट स्विच नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि यार सब में बैकलाइट स्विचेस होने चाहिए थे। मेरी 6 लाख की गाड़ी में भी बैकलाइट स्विचेस थे, बट इसमें नहीं है, तो थोड़ा लगता है। और जो आपका पुश स्टार्ट बटन है वो भी ऑरेंज है, जबकि ये भी अपना बेस में ब्लू होना चाहिए था। तो चलो गाइज़ अब मैं गाड़ी चला के भी बता देता हूँ आपको। तो गाइज़ अभी मैंने अपनी हेडलाइट अब ऑन करी है, ठीक है। और ये अभी लो बीम में है, और ये देखो हाई है, ये लो है, और पूरा ज़ीरो में कर रखा है। जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये पूरा ज़ीरो में। अभी वाइड मोड है तो आपको दिखेगा नहीं, बट ये पूरा मैंने ज़ीरो में करके रख रखा है। अब मैं इसे ज़ीरो में कर रखा है और लो बीम में मेरी गाड़ी है। और एक बार मैं इस एरिया में एक राउंड काटता हूँ, फिर आपको है ना एक एलईडी का भी ब्राइटअप दिखाऊँगा कि कितनी दूर तक का इसका ब्राइटअप होता है। तो देख सकते हो अभी यहाँ पर तो काफ़ी स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो काफ़ी सही लग रहा है। और मैं चला के दिखाऊं तो ये अपनी लो बीम ही है, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूं कि सिटी में अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी हमेशा लो बीम में होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से मेरे को बता देना।
जो इसका लाइटिंग का रिस्पांस है, ये बेस मॉडल में हेलोजन इसमें दिए गए हैं। आप अगर आप काफ़ी शौकीन हो तो आप इसमें एलईडी का सेटअप लगा सकते हो, बट एचआईडी का मत लगाना। एचआईडी का मैं क्यों मना कर रहा हूँ, अगर आप एचआईडी प्रोजेक्टर्स में लगाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल प्रोजेक्टर दिया है, और सिंगल प्रोजेक्टर में अगर आप एचआईडी लगाते हो तो अगर आप हाईवे में चल रहे हो तो आपको गाड़ी का हेडलाइट पहले से ही 2-3 मिनट तक ऑन करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप जैसी हाई बीम करोगे, डिपर दोगे, तो डिपर काम बहुत लेट करेगा, क्योंकि हाई बीम जब ऑन होती है तो 2-3 मिनट ले लेती है पूरा अच्छे से ऑन होने में, आप लोगों को पता ही होगा। इसीलिए प्रोजेक्टर में हमेशा एलईडी, वैसे तो एचआईडी लगवाना चाहिए, बट गाइस अगर ऑप्शन नहीं है हाई का, मतलब हाई का अलग से ऑप्शन नहीं दे रखा, तो उस हिसाब से तो आपको एलईडी लगाना चाहिए। अगर आप डिपर दोगे तो एचआईडी काफ़ी स्लो काम करेगी, या तो 1-2 मिनट पहले ही ऑन कर दो, या आप एलईडी लगवा लो, या तो आप एलईडी लगा लो, या आप एचआईडी लगवाना भी है एचआईडी तो 2-3 मिनट पहले ही ऑन कर लेना, फिर डिपर मारना, तो डिपर अच्छे से काम करेगा, क्योंकि एचआईडी काफ़ी देर से ब्राइटअप होती है। तो ये कुछ अंधेरे वाले एरिया में आ गया हूँ, और मेरी गाड़ी लो बीम में है, देख सकते हो आप। ये वाइड मोड है अपने फ़ोन का, उस हिसाब से कुछ व्यू ऐसा आ रहा है। एक बार मैं हाई बीम भी कर लेता हूँ, ज़ीरो में है, और ज़ीरो में मैंने हाई किया तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। बट गाइज़ मेरे को लग रहा है कि ये लो में मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, क्योंकि सामने से कोई ऐसी लाइट नहीं आ रही, तो लो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मेरे को लग रहा है। देखो काफ़ी अच्छा नहीं कह सकता मैं, ओके कह सकता हूँ स्टॉक के हिसाब से, क्योंकि हर गाड़ी में बेस मॉडल में खासकर स्टॉक में जो हेडलाइट आती है वो सिर्फ ओके ही रहती है मेरे हिसाब से। अगर आप नाइट ड्राइविंग ज़्यादा करते हो तो आप ज़रूर इसमें एलईडी में जाना। अब मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ एक बार। अब मैंने यहाँ से यू टर्न ले लिया है, और आप देख सकते हो सामने अब स्ट्रीट लाइट आने वाली है, तो स्ट्रीट लाइट में भी हम गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि अंधेरे में तो अगर टॉर्च भी ऑन कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा ब्राइटअप लगता है। तो देखो गाइस मैं अभी स्ट्रीट में चल रहा हूँ, सिटी वाले एरिया में ही चल रहा हूँ, और मेरी लो बीम है। अभी तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि देखो अभी स्ट्रीट लाइट्स भी जल रही है, और सामने से कोई हाई बीम वाला भी नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। तो गाइस अभी तो मेरे को काफ़ी सही लगने लग गया है पहले से, क्योंकि स्ट्रीट लाइट ऑन है। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ राइट। अभी भी अपन लो बीम में चल रहे हैं, अब मैं एक बार के लिए हाई बीम कर देता हूँ। तो हाई बीम करते ही लाइट ऊपर जा रही है, ऊपर तो जाएगी। और जैसे अभी मैं हाई में चल रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को हाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लो कर देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उसकी जो हेडलाइट का सेटअप है वो थोड़ा बम्पर के पास में है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को नीचे लगेगी लाइट, तो वो सेट कर सकते हैं। और मेरे को लग रहा है कि वो सेट करने के हिसाब से आप शायद हाई बीम में चलोगे, क्योंकि अभी मैंने पूरा ज़ीरो कर रखा है, और ज़ीरो के हिसाब से लाइट एकदम ऊपर है। और मेरे को देखो सही बताऊं तो इसकी हेडलाइट थोड़ी नीचे की साइड में है, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि यार हेडलाइट का जो थ्रो आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे आ रहा है। बट गाइज उस हिसाब से आपको आदत तो चलो हो जाएगी, लेकिन मेरे को लगता है कि फॉग लैम्प्स इसमें होने चाहिए थे। तो देखो अभी नाइट का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आप ऐसी रोड में चल रहे हो तो नाइट का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा ही लगेगा आपको। अब एक बार मैं चलता हूँ ऐसे एरिया में जहाँ पे सामने से भी गाड़ियाँ आ रही होगी, वो वाले एरिया में मैं चलता हूँ, तो उस एरिया में आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि जो रिस्पॉन्स है ये कैसा आ रहा है। सो गाइस अभी भी मैं लो बीम में ही चल रहा हूँ, और ज़ीरो में ही मैंने लाइट कर रखी है, अप्रॉक्स ऊपर ही कर रखी है मैंने लाइट। तो गाइस देख सकते हो कुछ रिस्पॉन्स ऐसा है। देखो ज़्यादा उम्मीद मत लगाना हेडलाइट से, मैंने आपको जैसे पहले भी अभी बताया होगा, उम्मीद ज़्यादा मत लगाना, बस ओके ही इसकी लाइट है। मैं आपको कुछ ऐसे दिखाऊं तो कुछ ऐसा सेटअप लगेगा। तो अगर आप सिटी में चलते हो तो देन ओके, और अगर आप सपोज़ करो आप ऐसे एरिया में चलते हो जहाँ पे सामने से ज़्यादा हाई बीम में लोग आते हैं, जैसे हाईवे में कभी कभार क्या होता है हाई बीम ज़्यादा लगती है रात में, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आपको थोड़ी सी और इसमें पावरफुल वाली जो लाइट्स है वो चाहिए। देखो हाई बीम का कुछ कर नहीं सकते, सामने से अगर कोई हाई बीम मार रहा है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, अच्छी से अच्छी लाइट अपनी फेल हो जाती है अगर सामने से कोई तेज़ हाई बीम में आ रहा है, जैसे ट्रक्स वगैरह आते हैं। बट गाइस मैं इतना बोल सकता हूँ कि अपग्रेड करने की तो ज़रूरत है, बाकी आपके ऊपर है, आप स्टॉक चला सकते हो तो ठीक है। जैसे मैं तो अपग्रेड करूँगा, एलईडी में अपग्रेड करूँगा, क्योंकि ये आज के टाइम की गाड़ी है। आज के टाइम की गाड़ियों में एलईडी तो आती ही आती है, और काफ़ी लुक में भी अच्छा लगता है। और मेरा जो रनिंग है फॉगी एरिया में, मेरी रनिंग काफ़ी कम रहती है, क्योंकि मेरा होता नहीं है इतना फॉग वाले टाइम में इतना चलना,
तो मैं इसमें LED में अपग्रेड कर सकता हूँ। और अगर ऐसा भी कभी मेरे साथ होता है फॉगी एरिया में ज़्यादा चलना है, तो मैं इसमें फ़िल्म लगा सकता हूँ ऑरेंज या येलो कलर की, जो कि काफ़ी हेल्प कर सकती है मेरे को फॉगी एरिया को काटने में, और मेरे को विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो गाइस इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो जो उसके हेडलाइट का जो सेटअप मेरे को लगा वो सिर्फ ओके लगा। देखो हाई बीम में चलाता हूं तो कुछ रिस्पॉन्स ऐसा है, हाई बीम में कुछ ज़्यादा ही लाइट ऊपर चली जाती है, लेकिन मैं हाई बीम में काफ़ी कम चलाता हूं। हाई बीम में तो काफ़ी अच्छी लाइट आपको लगेगी। अगर आप इसे 2 नंबर में मतलब सेकंड नंबर में एडजस्ट कर दोगे और हाई बीम में कर दोगे तो ये लाइट आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। बट हाई बीम में चलना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड कर नहीं रहा हूँ हाई बीम के लिए। बाकी आप लोगों के प्रेफर के ऊपर है, अगर आप ये गाड़ी चलाओगे तो आपको खुद पता चल ही जाएगा। गाइज़ वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन क्या करूं, इतनी सारी बातें थी मेरे को आप लोगों को बताना था, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। गाइज़ आप देख रहे होगे ये गाड़ी हाई बीम में है, और हाई बीम है देखो, और ये 0 नंबर पे सेट करके हाई बीम ही है। अब मैंने लो बीम कर ली। तो गाइज़ अगर आपने वीडियो स्किप कर दी है और अगर आप इस पॉइंट में आ गए हो तो यार भाई स्किप मत किया करो, वीडियो पूरी देख लिया करो। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सच्ची में काफ़ी मेहनत लग जाती है वीडियो बनाने में। तो भाई मेरे को एक कंक्लूज़न ये देना था कि अगर आप सिर्फ सिटी पे चलते हो तो मत कराना अपग्रेड, और सिटी से बाहर आपका रनिंग ज़्यादा रहता है, नाइट ड्राइविंग आपकी ज़्यादा रहती है, तो ही आप अपग्रेड कराना। या तो 90-100 के बल्ब्स लगा लेना, रिले के साथ फिलिप्स के आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसी येलो लाइट्स देंगे तो आपको फॉगी एरिया में दिक्कत नहीं होगी, और उसमें प्रोजेक्टर्स दे रखे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 90-100 के बल्ब्स में लग जाते हैं। बाकी नहीं तो आप LED में अपग्रेड तो कर ही सकते हो। LED में आप अपग्रेड करोगे 140 वाट का पेयर आता है, तो 6000 के अंदर वो आपका सेटअप लग जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको ब्राइटअप लगेगा। प्रोजेक्टर्स में काफ़ी सक्सेसफुल है वो चीज़। HID लगवाते हो तो HID का मैंने आपको इशू बता दिया है, वो इशू थोड़ा रहेगा। और बाकी ठीक है, ओके लाइट है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया है, इंटीरियर भी आपको दिखा दिया था, और आपको टेल लैम्प भी दिखा दी, इसकी इंडिकेटर भी ब्लिंक करते मैंने दिखा दिया। और वीडियो क्वालिटी शायद अच्छी नहीं आई होगी तो भाई माफ़ कर देना। बाकी तो यही था वीडियो में, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था हेडलाइट का। सिर्फ ओके लाइट है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो अब वीडियो पसंद आई आपको तो यार वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी भाई ज़रूर कर देना। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत लग जाती है यार वीडियो बनाने में। तो और वीडियो में यही सब था। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, अगर वो भी प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए गाइस ओके एंड बाय।